Shahid saves the bank. Shahid works in bank. He sits at the cash counter. Whenever there are too many coins, he does not count them. He just weighs them. शाहिद ने क्या करता है, शाहिद बैंक में जॉब करता है और वो कैश काउंटर में बैठता है, मतलब वो कैशियर है ना। जब भी वहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स आते हैं तो वो उनको काउंट नहीं करता, वो उनको वेट कर लेता है, वेटिंग मशीन में वेट कर लेता है, उनको काउंट नहीं करता। वेटिंग इज सो मच ईजियर, द वेट ऑफ अ 5 रुपी कॉइन इज 9 ग्राम। टेल मी द वेट ऑफ द सेक एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कॉइन इट इज़। तो वो कह रहा है कि वेटिंग जो होता है ना सिक्कों का, ये ज़्यादा ईजी होता है उसके हिसाब से, क्योंकि जो वेट होता है जैसे 5 रुपी कॉइन का जो वेट होता है वो 9 ग्राम होता है। अब आप मुझे वेट बताइए और मैं आपको नंबर बता दूंगा कि कितने सिक्के हैं इसमें। मैं सिर्फ मतलब वेट ही करके आपको बता दूंगा कि इसमें कितने सिक्के हैं। कैन यू होल्ड दिस कॉइन्स एंड से विच इज़ द हैवीएस्ट। क्या आप इन सिक्कों को उठा सकते हैं, हाथ में उठा के देखिए और आप बता सकते हैं क्या कि ये कितने हैवी हैं। माई बैग ऑफ 5 रुपी कॉइन वेट 9 kg, सो हाउ मैनी कॉइन्स डज इट हैव। मेरा जो बैग है 5 रुपी कॉइन का वो है, उसका वेट है 9 kg, तो इसमें कितने कॉइन होंगे। जब एक जो कॉइन है वो 9 ग्राम का है, मतलब 9 kg हो रहा है, तो इसका क्या कर सकते हैं, इसका हम डिवाइड कर सकते हैं बाय 9, है ना, मतलब कि 9000। अब ग्राम के अकॉर्डिंग पहले केजी को हमको ग्राम बनाना पड़ेगा। 9 kg में कितने ग्राम होते हैं, 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1000 में तो आ गया 9000, है ना। 9 kg में 9000 ग्राम है, मतलब कि 1 ग्राम, एक कॉइन का जो वेट है वो है 9 ग्राम, तो हम इसका आप डिवाइड करेंगे बाय 9। 9000 का डिवाइड किया 9 में तो आंसर हमारा आ गया 1000, मतलब कि कितने सिक्के हैं 1000, है ना। इफ वन कॉइन्स वेट 9 kg देन द बैग वेटिंग 9000 kg ग्राम, 9000 ग्राम हैज़ 9000 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू डैश कॉइन्स इन इट। तो 1000 कॉइन है मतलब इसमें, है ना, क्योंकि 1 kg में कितने होते हैं, कितने ग्राम होते हैं 1000 kg होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, सॉरी। सो 9 kg में कितने होंगे, 9 का मल्टीप्लिकेशन किया 1000 में तो आ गया 9000, मतलब कि 9 kg में 9000 ग्राम है। और एक जो सिक्का है उसका जो वेट है वो है 9 ग्राम। तो इसका अगर हम जब हमने इसमें डिवाइड किया 9000 में 9 का डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 1000, मतलब कि इस बैग में 1000 कॉइन्स हैं। ईजी है ये। हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर इन सेक ऑफ 5 रुपी कॉइन इफ इट वेट। अब आपको ये बताना है कि इसमें अब और कितने सिक्के हो सकते थे अगर उसका वेट इतना होता, जैसे 18 kg, अगर 18 kg का होता तो उसका वेट कितना होता, कितने सिक्के होते उसमें। तो देखिए 18 kg में कितने ग्राम होते हैं, अब 18 का आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा विद 1000, है ना, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 18 kg में कितने ग्राम होंगे 18,000 ग्राम का। अब आप इसमें डिवाइड कर देंगे 9 ग्राम का, ओके। तो जब 18,000 में आपने डिवाइड किया 9 का तो आपका आंसर क्या आ गया 2000, मतलब कि 2000 कॉइन्स रहेंगे इसमें, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। 54 kg 4500 ग्राम। तो इसका अब आप यही करेंगे जो मैंने तरीका बताया है, इसी तरीके से ये BCD आप खुद से करेंगे, BCD and E आप खुद से करेंगे, ओके। जो ग्राम में ऑलरेडी हैं तो उनको करना तो और ज़्यादा आसान है, और अगर केजी में दिया हुआ है तो पहले आप उनको ग्राम में कन्वर्ट करके फिर आप डिवाइड करेंगे बाय 9, है ना, क्योंकि सारे 5 रुपीज़ के ही कॉइन है, तो 9 ग्राम से ही आपको डिवाइड कर देना। A 2 rupees coin weighs 6 gram. What is the weight of a sack with 2200 coins? अब जो एक 2 रुपी का कॉइन है उसका जो वेट होता है वो होता है 6 ग्राम्स, है ना। तो अगर 2200 कॉइन्स हैं तो उसमें कितने केजी और कितने ग्राम्स होते हैं। तो जब 2200 कॉइन्स हैं मतलब कि इसका आप क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना, क्योंकि 2200 कॉइन है और एक कॉइन का जो वेट है वो है 6 ग्राम, है ना। जब टोटल 2200 कॉइन्स हो रहे हैं तो हमको इसका वेट करने के लिए इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना चाहिए। 2200 मल्टीप्लाइड विथ 6, तो हमारा आंसर आया 13,200, है ना। तो 13,200 में हम क्या करेंगे, अब इसका वेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि 1 kg करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया kg में, इसका डिवाइड किया हमने 1000 में, सो हमारा आंसर आ गया इसमें 13.2, है ना, मतलब कि 13 kg
200 ग्राम्स। ओके, तो इसका वेट हो गया ये 13 kg 200 ग्राम्स। बी वाला बिल्कुल इस तरीके से आप खुद से करेंगे। ओके, if 101 rupee coins weight 485 gram, then how much will 10,000 coins weight? अब अगर 100 रुपीज़ का जो कॉइन है, 1 रुपी कॉइन मतलब कि 100 1 रुपी के कॉइन है, उनका वेट है 485 ग्राम। देन हाउ मच विल 10,000 कॉइन, तो जब 100 1 रुपीज़ के कॉइन का जो वेट है वो है 485 ग्राम, तो 10,000 कॉइन का वेट कितना होगा? तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 485 डिवाइड विद, नहीं 10,000 का डिवाइड कर देंगे 485 ग्राम में, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 kg एंड 680 ग्राम्स। ओके, तो इस तरीके से आप भी कर लेंगे। बट योर आईज क्लोज्ड, कैन यू टेल विच इज़ हैवियर, 100 रुपी नोट और 50 रुपी नोट? तो क्या आप बता सकते हैं कि जो 50 रुपीज़ नोट होता है या 100 रुपीज़ का नोट होता है, इनमें से कौन सा हैवी होता है? मे बी डिफ़िकल्ट टू से, बट शाहिद हु कैन नॉट सी हैज़ अ बेटर सेंस ऑफ टच देन मोस्ट पीपल। ओके, लेकिन जो शाहिद है उसमें मतलब इतना ज़्यादा दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छा सेंस है उसका कि वो बता सकता है कि 100 रुपीज़ का जो नोट है वो हैवी है या 50 रुपीज़ का नोट है वो हैवी है, कौन सा है? वंस शाहिद नोटिस्ड अ बंडल ऑफ नोट्स विच कम टू द बैंक, फेल्ट डिफरेंट एंड हैवियर। ही asked the manager to check. Other looked at it but found no problem. He insisted, and so a machine was brought to weight it. It showed that the notes were fake, not real ones. Oh, Shahid, you really saved the bank, said everyone. तो एक बार शाहिद ने नोटिस किया कि जो बंडल आया है नोट का उसमें कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है और थोड़ा हैवी है ना। तो उसने मैनेजर को चेक करने के लिए बोला, लेकिन उनको कुछ भी उसमें गलती नहीं समझ में आई, उनको लगा कि बिल्कुल सही है। लेकिन उसने फिर से इंसिस्ट किया कि इसमें एक बार इसको फिर से चेक किया जाए। जब फिर से चेक किया गया तो पता चला कि वो जो नोट थे वो सारे वो नकली थे, है ना। शाहिद को ये भी पता चल गया, बताइए, सिर्फ वेट की वजह से। तो शाहिद ने बैंक को इस तरीके से बचा लिया। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड फाइंड आउट दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस। ओके।